जीतू, सवी और लतिका की पतंगबाजी। परिवार संग नाचती गाती घर वाली और पेड़ वाली। मकर संक्रांति के त्योहार पर स्वाद का उपहार। एनटीवी के सीरियल घरवाली और पेड़वाली के मोहल्ले में आज तो खुशियां ही खुशियां हैं। भाई मकर संक्रांति का त्योहार है, साथ में पूरा परिवार है और ऐसे में त्योहार का मजा पूरा परिवार साथ में मिलकर ले रहा है। जरा देखिए कैसे सभी हाथों में पतंग थामे जमकर ठुमके लगा रहे हैं, नाच गा रहे हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई डांस तो है ही, साथ ही साथ है पतंगबाजी भी। भाई मकर संक्रांति का त्योहार है, ऐसे में पतंग उड़ाना तो बनता है। इसीलिए देखिए कैसे पूरी टीम पहुंच गई है बाहर पतंग उड़ाने के लिए। और तो और आज सावी और लतिका भी अपने जीतू को सपोर्ट कर रही हैं उनकी पतंगबाजी में। इस साल के पहले त्यौहार की शुरुआत हो गई है और ये साल आई थिंक बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है सभी के लिए, बिकॉज बहुत सारी हाई एक्सपेक्टेशन है सभी की। सबको लग रहा है कि ये साल जो है वो अपना टाइम लेकर आएगा और उसी के साथ ये पहला त्यौहार इस साल का मकर संक्रांति, लोहड़ी, बहुत सारे अलग अलग नामों से अलग अलग कल्चर्स में जाना जाता है। आप सभी को सास बहू और बेटिया की टीम से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ टेल अस किस तरह का वाइब है आज और किस तरह से आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये हमारी शादी के बाद की पहली मकर संक्रांति है। दोनों ने पूजा की है मेरे लिए अलग अलग पूजा की है, रंगोली बनाई है, मिठाइयाँ बनाई हैं, घर सजाया है। तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से घर वाली पेड़ वाली का परिवार मकर संक्रांति मना रहा है। मैंने सबका क्रेडिट लिया है। मेरी भी शादी के बाद पहली मकर संक्रांति है और मुझे दोनों बीवियों के टैलेंट देखने को मिल रहे हैं। एक को रंगोली बनानी आती है, एक को पतंग बनानी आती है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा मैंने सोचा नहीं था, जीतू ने नहीं सोचा था। तो पहला त्यौहार है और पूरा पांडे परिवार बहुत खुश है। बट इन पर्सनल लाइफ में ऑल्सो सीरत, पारस एंड प्रियमवदा, प्लीज़ टेल अस किस तरह से, क्योंकि आप तीनों ही आई थिंक अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं, आप थोड़ा बहुत सेम करते हैं। बट इन किस तरह से आप पर्सनली मनाना पसंद करते हैं इस त्यौहार? स्पेशली सर्दियों का मौसम होता है तो जो छुट्टी होती है, हमें बचपन में एक्साइटमेंट नहीं होता था भाई स्कूल की छुट्टी है, अच्छा खाना बनेगा और पतंग उड़ाएंगे छत पे जाके। उसके लिए पहले से कलेक्शन स्टार्ट हो जाता था कि ये सारी पतंग इकट्ठी करनी है और फिर कंपटीशन होगा। और यही मौका होता था जब बाकी के फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न सब आते थे और छत पे बैठते थे। पूरा दिन कैसे निकल जाता था पता नहीं चलता था। और स्पेशली गजक जो होती है, मैं बरेली से हूँ तो वहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के तिल गुड़ जो गजक है बहुत मिलते हैं और बरेली का मांझा भी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये बहुत ख़ास दिन होता था सब घर के बच्चों के लिए।
वही सर्दी का, मैं भी नॉर्थ से हूँ तो सर्दियों की छुट्टी और आई थिंक एग्ज़ाम्स का टाइम होता है इस वक्त, थोड़ा बहुत आने वाले होते हैं ना एग्ज़ाम्स, तो हाँ प्री बोर्ड्स वगैरह, तो वही एक नॉस्टैल्जिया है कि ठंड है, उसके बीच में पढ़ाई हो रही है, उसके बीच में पतंग कलेक्ट कर रहे हैं और छुट्टी का दिन है और गजक वगैरह, तो ऑब्वियसली ठंड में खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो थोड़ी थोड़ी वो मीठी मीठी धूप और सुंदर सुंदर काइट्स फ्लाई कर रहे हैं, बस वही मेमोरीज़ हैं बचपन की। खाना तो भर भर के हम लोग अलग अलग टाइप्स के पकवान, मिठाइयाँ, मूंगफली, धूप में बैठ के पूरा दिन हम लोग बाहर बैठते थे घर के, और सब लोग पूरी सोसाइटी, जैसे मैं सोसाइटी में रहती थी तो सब लोग एक साथ मिलके बैठते थे और पतंग उड़ती हुई हवा में इतनी कलरफुल स्काई को देखते थे, और छुट्टी का दिन बहुत फन बीतता था हमारा। भाई त्योहार में खुशियों के रंग तो होते ही हैं, साथ ही साथ होते हैं स्वादिष्ट पकवान भी। और आज घरवाली और पेड़वाली के सेट पर भी स्वादिष्ट पकवान आए हैं। ऐसे में क्या जीतू, क्या सावी और क्या लतिका तीनों ही रेडी हैं स्वादिष्ट पकवान चखने के लिए। और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि आज के दिन क्या स्पेशल उन्हें अच्छा लगता है। आज के दिन शायद खिचड़ी भी बनती है, वो घी वाली खिचड़ी है, और तिल गुड़ गजक तो मैंने बोल ही दिया है। उसके अलावा हम, क्योंकि सर्दी होती थी तो गरम गरम पकौड़े और चाय, बीच में एक सेशन वो भी चलता रहता था, तो कुछ ना कुछ चालू रहता है, मतलब जितना हो सके उतना खा लो आज के दिन। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या क्या है आज क्या खाने वाले हैं। आई थिंक किसी भी फेस्टिवल में सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है कि उस दिन रोटियां नहीं पूड़ियाँ बनती हैं। हाँ, गरम गरम सफ़ेद सफ़ेद पूड़ियाँ, और वो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आई थिंक आज यहाँ पर पूड़ियाँ हैं तो हम खाने वाले हैं। अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब हमें जाना है और खाना है। तो हमारे दर्शकों को भी बताइए आज मेन्यू में क्या क्या चले। ओके, ओह माय गॉड, अचार और चटनी, ग्रीन चटनी। आई लव ग्रीन चटनी, मेरी फेवरेट है ग्रीन चटनी। मैं कहीं भी जाऊँ, रेस्टोरेंट में जाऊँ, पर सबसे पहले मुझे ग्रीन चटनी खानी होती है। तो सैलेड से शुरुआत, हेल्दी शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे। शुरुआत हमारी इससे हो रही है कि चलो सैलेड, चटनी, लेकिन फिर हम आ जाते हैं तिलगुड़ पे। तिलगुड़ के लड्डू हैं, और ये क्या है, कोथिंबीर वड़ी। ओह माय गॉड, बहुत टेस्टी है ये। नहीं आज खाएंगे हम। अच्छा ओके, ये मुझे दे दोगे, मैं भी खा लूँगा। खाओ, सेल्फ हेल्प। हरी चटनी के साथ, वो तो इन्हें बहुत पसंद है, हर रेस्टोरेंट में खाती है। थोड़ी करूँगी प्लेट में। रेस्टोरेंट में सबसे पहले चटनी खाती हैं, एक प्लेट ले ले, थोड़ी खाती हूँ, प्लेट में होगी। कटोरी। हाँ, दोनों बीवियों के लिए प्लेट ले प्लेट लगाइए जीतू जी। नहीं आप यार, ये बहुत अच्छी है। चटनी डालिए जीतू जी। आप इसको सब्जी की तरह खाती हैं? ज़्यादा हो गई? नहीं और ले रही हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। तो मैंने शायद खाई है, पर मुझे लग रहा है ये ज़्यादा टेस्टी है। अगर मैंने इतनी अच्छी खाई होती तो मैंने फिर से खाई होती, पर ये मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी है। अच्छी बनाई है, भी बनाई है। आगे बढ़ते हैं। मुझे भी काफी टेस्टी लगी। आ गई हैं छोटी छोटी गरम गरम पूड़ियाँ। तुम्हें सफेद पूड़ियाँ चाहिए या इनको सफेद चाहिए? गोल्डन। सफेद में गोल्डन पूड़ियाँ खाओगी? गोल्डन कौन सी चाहिए आपको मैम? ये कौन है? ये पूरी के साथ ये खाइए। अच्छा, आमरस है ये? आमरस। आमरस है? नहीं, श्रीखंड। श्रीखंड है। अच्छा, पूरन पूरी। ये पूरा घी के साथ। वही मैं पूछ रहा था, घी के साथ अच्छी लगती पहले है। वो खा लिए पूरी। हाँ, वो मीठी है ना। हाँ। ओह, दादा देखो कैसे दे रहे हैं इतनी सारी वाली। ऐसी ही चाहिए मुझे। पंजाबी आदमी को घी चाहिए होता है, आप और भी डाल सकते हो। नहीं, आप अरे फिर भी घी कम है। घी कम है। हाँ, हमें घी बहुत पसंद एक सेकंड रुकिए, इसको पूरा खोल के डालिए अंदर। पूरी को पूरा खोल के खिलाओ। हाँ, बंद कीजिए। बंद कर दिया, जब तक खाना घी पंजाबियत कर दिया। हमारी। जब तक खाना घी में Yes, तैरे नहीं, बस। तब तक मजा नहीं आता। अब वही ना, सही बात। माइक लगा दिया ना मुझे। ये देसी घी है यार, देसी घी बहुत ज़रूरी है आजकल। भाजी, अच्छा हाँ, तो इसके बिना मुझे खाने का मज़ा नहीं आता। मुझे जब घर पे कुछ नहीं समझ आता ना खाने के लिए, मैं नॉर्मल रोटी और देसी घी से खा लेता हूँ। Same, नमक मिर्ची डाल के, मेरा फेवरेट है। भी favorite है। परांठी is like a हाँ। staple। मुझे घी की चूरी, घी की चूरी। मुझे अगर खाना पसंद नहीं है कुछ भी, तो मैं उसमें 3 चम्मच घी डाल देती हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली पसंद वो तो आ हाँ, जाता है। किसी भी हमने चीज़ में सब आप कुछ डाल ले दो। लिया है, कुछ और ये नहीं आलू रह भी गया मेरे है। फेवरेट है। अब हम जाएंगे, बैठेंगे जाएंगे। और खाएंगे। चले, मुझे लगता है पूरी चाहिए, 2 और ले लेते पूरी और ले लेंगे। हैं। हाँ, हाँ। पूरी ले ली।
भाई जिस तरह से जीतू, सावी और लतिका खाने पर टूट पड़े हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आज इनका चीट डे है और आज ये जमकर खाने वाले हैं। गुड़ गुड़ बोला, मीठी मीठी बातें करो, मीठा मीठा खा के। आती है थोड़ी थोड़ी मराठी। अरे सौतन है ये। तो मैं भी खिला देती हूँ। हाँ। अरे इसने ये प्यार दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो। Are you jealous? नहीं, ठीक है। में सारे दोस्त हम्म। पहले सीरत इतनी बात नहीं करती थी, अच्छा, अब करने ये लगी। करना चाहती थी, हम या तो करने नहीं देते। इसका करना नहीं देते थे, की बात है ये? मुझे अभी तो याद रिसेंटली पता चला कि इसका ह्यूमर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं सेंस ऑफ बहुत अच्छा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सच में ऐसा ही है, धीरे धीरे पता लगा। काफी मेंटल बातें करती है और बहुत मजा आता है। मैं सावी ही हूँ। सावी सबसे ज्यादा टॉकेटिव है। हमारे डायरेक्टर बोलते रहते हैं सावी रेडी, इसकी बातें खत्म नहीं होती। देखो खुद बोल रही सावी क्यूटी। नहीं नहीं, अब इसको बताना भाई, पड़ेगा कभी रुको, कभी मैं हमारे बारे में क्या टॉलरेट नहीं कर सोचती हूँ मैं कि ये लोग मुझे टॉकेटिव बोल रहे हैं जबकि खुद चुप नहीं होते ये दोनों। मैं शादी के पीछे टॉलरेट करता हूँ, बहुत खराब होते हैं कभी कभी। अभी तारीफ की थी ह्यूमर की। लेकिन कभी कभी वो वही वैसा ही था, धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या है। तो वो होता है, बट इट्स फन। कोई बच्चा होना चाहिए सेट पे छोटा, जिसका समझना पड़ेगा ये क्या कहना चाह रहा है। बहुत मजा आता है इसके जोक सुनकर। तो आई थिंक गुड थिंग इज कि आपकी बैड jokes थिंग है, बहुत- उनकी गुड हाँ। थिंग है। सेम है ना, मतलब दोनों चीजें हुई है मतलब कि इसका टॉलरेट गुड भी भी है करो वो, और इसका या। बैड भी है, पर बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार बातें करती है। इसका कभी कभी मैं टॉलरेट करती हूँ बोल कि के ये फिर बहुत चेंज कर दिया। नहीं, ये बहुत मेहनती है और इसके चक्कर में कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ओह, ये मेरा तो tolerate टॉलरेट करना पड़ता है मुझे। टूटना पड़ा। मैं चली जाती हूँ ना पटाख से। इसका प्रॉब्लम है, जैसे रेडी बोलते हैं ये खड़ी हो जाती है, फिर मैं सोचता हूँ कि लड़की खड़ी हो गई, अब मैं बैठा हूँ चेयर पे, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। हालांकि मेरे पास रीज़न ये है कि मुझे दिन भर खड़े ही रहना पड़ता है हर सीन में। मैं बैठी थोड़ी होती हूँ, पर लोगों आपको को दोनों स्पेस मिलता जगह है, खड़े रहना पड़ता स्पेस मिलता है, तो समझ मैं बिल्कुल। सोचता हूँ कि जब एकदम रेडी हो जाए तब जाके मैं 100% दूँ और मेहनत करूँ, थोड़ी सी कहीं एनर्जी सेव कर लूँ। लेकिन वो साला शिवल्ट्री के चक्कर में वहाँ भी खड़ा होना पड़ता है कि अरे खड़ी हो बहन के गई चक्कर में यार। आलसी हो गई हूँ, चलो बैठे रहते हैं, क्या करना है बाद में चलेंगे। हमने तो आंखें दिखाई नहीं। नहीं, मतलब पेशेंस किस चीज़ के लिए चाहिए इन लोगों को? कभी किसी को अगर तैयार होने में टाइम लगे तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि मुझे टाइम मिल थोड़ा जाएगा, break मिल क्योंकि जाता मुझे ब्रेक नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ। और मेरे पिछले भी 2 शोज़ में 2 हीरोइन थी, तो अब आदत सी हो गई। तो हाँ, मैं दोनों भैया से मजा की एक बात बताती हूँ, ये मुझे इतना अच्छा गाइड करती है ना। कभी जैसे मैं स्टक हो जाती हूँ लुक को लेके, मेरे मेकअप में कुछ चेंजेस चाहिए या लुक नहीं बैठ रहा है सही से या कुछ भी होता है, तो वो मुझे मैं बहुत भी बताता हूँ। ये तो आते ही सबसे, ये तो मैं बताती हूँ, ये जितनी एक-एक करके याद आ रहा। बारीक भरी नज़र इनकी है उतनी तो किसी की नहीं है। वो तो अगर पूछो तो बता ये तो बिना पूछे। कुछ तो अलग है आज तुम्हारा मेकअप में। फिर मैं ढूंढती हूँ आई मेकअप डार्क है, लिप दोनों लाइट है, अच्छा लिपस्टिक डार्क करती हूँ। वो मतलब बहुत इनका दिमाग अच्छा चलता है उसमें। और ये बता सबको, मम्मियों को चाहे कि कुछ गड़बड़ है, ये यहाँ बुआ से- जी को भी कि ये हेयर स्टाइल नहीं जा रहा है। ये तो हाँ, बहुत ये अच्छी तो मैं चीज़ है इनकी। ये बात मुझे इनकी अच्छी लगती है कि ये दिल साइड खोल होके के खाती है। अरे और ले लेंगे। नहीं, वो बाइट बहुत बड़ी हो गई थी तो मैं फ्रेम के बाहर जाके खा रही थी। She keeps the set very light क्योंकि इसके जोक्स बड़े फनी होते हैं, तो काफी क्यूट है वो। एक्चुअली साबी जैसी ही क्यूट है सीरत। ये वैसी ही लगती है ना, इसको सब पैम्पर भी करते हैं, हाँ। सर भी कुछ नहीं बोलते। हाँ, इसको काफी Cutie नाम लाड रखा में- हुआ है इसका सर ने, हमारे काफी director लाड सर में ने, ही तो रहती है हमारे काफी set लाड पे। प्यार से रह रही है यहाँ पे। मैं बहुत सेंसिटिव, उन लोगों को डर लगता है इसको कुछ बोल देंगे रो देगी। कोई कुछ बोलता नहीं। पारस के बारे में बताओ, रह गया मेरा। पारस बहुत ही सिंसियर और बहुत अच्छा ये actor बोल है। चुकी है, थैंक यू। हाँ, इसका
पर मैं एक्टिंग की बात करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली हम दोनों को काफ़ी वक्त हो गया काम करते हुए, लेकिन ये हर एक जॉनर, हर एक कैरेक्टर इतने अच्छे से करता है और करता आया है। इसका आप कोई भी शो देखो, वो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुछ और कर सकता है, क्योंकि वो इतना अच्छा वो कैरेक्टर करता है। इसका रोमांस, हिस्टोरिकल, एक्शन, हमारे शो में भी एक्शन करता है, खुद करता है और सब डेडिकेशन के साथ इतनी अच्छी तरह से करता है ना, दैट you know it really inspires me as an actor. Like when I see him perform, I feel listen, he's working so hard, I need to give 200% to make him look good. और खुद भी बहुत अच्छा लगता है जब आगे वाला कोई अच्छा काम करे ना, तो बहुत बहुत खुशी होती है कि अपना शो है, हम लोग मेहनत से इसको अच्छा करें और मज़े करें, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू यार। हाँ, कैश ऑनलाइन। थैंक यू। वो तो आ चुका है बिना एडवांस के मैं काम नहीं करती। क्या जीतू, क्या सावी और क्या लतिका, तीनों ने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे और आज के दिन को एंजॉय किया। और अब घर वाली और पेड़ वाली दोनों साथ में मिलकर पहुंच गई हैं पतंग के पास अपने फैंस के लिए संदेश लिखने और सभी से अपना प्यार बांटने। हम विश कर रहे हैं सबको पतंग के थ्रू। इसे तो लिख दिया है हैप्पी मकर संक्रांति, और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और मैं लिखती हूँ क्योंकि अब काइट फ्लाइंग है और सबका दिल एक ही चीज़ करने का होता है जब वो पतंग उड़ाते हैं, जो है काय पोचे। जो है दूसरे की पतंग काटने का। तो मैंने लिखा है काय पोचे। और बचपन में तो दूसरे लोग पतंग उड़ा के हमारे हाथ में मांझा दे देते थे और थोड़ी देर ऐसे उड़ा के ऐसी फीलिंग लगती थी कि वाह क्या पतंग उड़ा रहे हैं, जब तक वो कट के गिर नहीं जाती थी। तो आज भी कुछ ऐसा ही था, सब लोग पतंग उड़ा उड़ा के हमें हाथ में दे रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया। सेम, मतलब क्योंकि मैंने कभी लाइफ में पतंग नहीं उड़ाई है, और क्योंकि हमेशा ऑब्वियसली नीचे आ जाती है, तो जो एक्सपर्ट्स होते थे उनके पास जाते थे और थोड़ी देर के लिए पकड़ के बस फिर वाह वाह करते थे, क्योंकि आसमान में इतनी सुंदर लग रही होती थी काइट्स कि वही देखते रहते थे बस पूरा टाइम। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। हमारी तो दिल की पतंग वैसे भी उड़ी रही है वैसे भी आजकल, उड़ी रही है शो में, तो काफ़ी। जिसका मांझा जीतू के पास है। जीतू के पास है। आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।